हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आउटसोर्स संविदा कर्मी और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए बड़ी और धमाकेदार अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे आउटसोर्स संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट के बारे में, जहां पर फाइनली आउटसोर्स संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि को लेकर के जो इंतजार था वो समाप्त हो चुका है। और एक विभाग के कार्य से सभी आउटसोर्स संविदा कर्मी जो वहां कार्य कर रहे हैं उनके लिए वेतन वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है। वेतन वृद्धि का जो आदेश जारी किया गया है उसके अंतर्गत चौकीदार, लिपिक, डीईओ, वार्डन, ड्राफ्टमैन, स्टेनोग्राफर सहित 20 प्रकार के आउटसोर्स संविदा कर्मियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है, जहां पर दैनिक वेतनभोगियों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके अंतर्गत 41 डिवीजन के कर्मियों को लाभ मिलेगा और 1 जुलाई से आदेश लागू हो सकता है। और विभाग की तरफ से 41 डिवीजनों में कार्यरत जो श्रमिक है उनका डाटा मांगे जाने को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है न्यूनतम वेतन आदेश लागू किए जाने को लेकर के। तो दोनों खबरों के सारे पॉइंट आप सभी के साथ क्लियर करेंगे। आप सभी लोग पैशंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जहां पर भी आप खबर शेयर करना चाहते हैं फटाफट शेयर कर दीजिए सभी तक इस ऑफिशियल अपडेट को पहुंचाने के लिए। तो आज सबसे पहले बात करेंगे आउटसोर्स संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि के आदेश को लेकर के जो बड़ी और धमाकेदार अपडेट आ रही है उसके बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन बी विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश की तरफ से यह आदेश जारी हो चुका है। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 23/6/2025 की डेट में यह आदेश जारी हुआ है शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी आउटसोर्स संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि को लेकर के। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश, यहां पर आदेश संख्या मेंशन है। भोपाल दिनांक 22/7/2023 के अनुपालन में मध्य प्रदेश समग्र शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 31/8/2023 के एजेंडा क्रमांक 3 अनुसार संविदा पर कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी के न्यूनतम वेतन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधित परिलब्धियां दिए जाने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का आदेश यहां पर मेंशन है, नियम वगैरह सब कुछ मेंशन है। 12/6/2025 के अनुसार 1/4/2025 से संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 2.94% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वृद्धि की गई है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक राशि के यहां पर मेंशन है भोपाल 7/2024 में 2.94% की वृद्धि उपरांत दिनांक 1/4/2025 से नवीन पारिश्रमिक का निर्धारण निम्नानुसार होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग में जो भी संविदा पर या आउटसोर्स कर्मी कार्य कर रहे हैं उनके वेतन वृद्धि को लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। और यह आदेश जो जारी हुआ है यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा, यानी आप सभी को एरियर का लाभ यहां पर मिलने जा रहा है। जून आ चुका है और आदेश जब अप्रैल से प्रभावी होगा तो अप्रैल से आप सभी को एरियर यहां पर मिलेगा। अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पूरी डिटेल यहां पर मेंशन की गई है। संविदा पद का नाम, वर्तमान पारिश्रमिक कितना मिलता है, मैट्रिक्स लेवल क्या रखा गया है और 1 अप्रैल 2025 से नया वेतन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है जो आप सभी को अब मिलेगा उसकी जानकारी। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट आप सभी के सामने आ चुकी है, जो यहां पर पूरा डिटेल मेंशन किया गया है आप सभी के लिए। यहां पर भृत्य या चौकीदार जो हैं उन्हें 21,100 रुपए मिलता था, अब 21,800 रुपए मिलेगा। यहां पर वाहन चालक को 25,500 रुपए मिलता था, जो 27,300 रुपए अब मिलेगा। इसी तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं कि लिपिक के लिए 25,500 से 27,300 कर दिया गया है।
और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 और डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 के लिए भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो नया यहाँ पर सैलरी देख लीजिए 32,901 है, 27,300 है, ये 25,500 है दोस्तों। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा इरेज करने की वजह से। और सहायक वार्डन का यहाँ पर 35,500 कर दिया गया है 34,400 से। और मोबाइल स्रोत सलाह का 34,400 से 35,500 सैलरी कर दी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर सारे डाटा आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो है लेखापाल के लिए भी 35,500 है, लेखापाल द्वितीय के लिए 35,500 कर दिया गया है। स्टेनोग्राफर के लिए 39,000 से 40,200 कर दिया गया है। MIS कोऑर्डिनेटर के लिए 44,600 से 46,000 कर दिया गया है। और ड्राफ्टमैन और उपयंत्री के लिए 44,600 से बढ़ा करके 46,000 कर दिया गया है। आगे दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि विकासखंड स्रोत समन्वयक जो है BRC यानी विकासखंड एकेडमिक समन्वयक है, उनका भी एक्सटेंशन किया गया 46,250 हो चुका है। और इसी तरीके से सहायक परियोजना समन्वयक जो है 44,600 46,000 हो गया है। व्याख्याता के 49,200 से 50,700 हो गया है। जिला महिला समन्वयक बालिका शिक्षा के लिए 46,250 हो गया है। सहायक परियोजना समन्वयक वित्त के लिए 58,000 से 59,800 हो गया है। इसी तरीके से प्रोग्रामर, सहायक यंत्री, सहायक प्रबंधक सभी की सैलरी में वृद्धि यहाँ पर कर दी गई है। और ये देख सकते हैं आप सभी लोग ऑफिशियल आदेश है, कोई फेक या फर्जी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो उपरोक्त पदों के सन्मुख नवीन पारिश्रमिक दिनांक 1/4/2025 से आगामी दिनांक तक प्रभावशील रहेगा, यानी 1 अप्रैल से यह आदेश लागू होगा। तो इस धमाकेदार अपडेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं जो श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने संबंधित सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है उसके बारे में। तो दोस्तों जैसे ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के कोई खबर आप सभी के बीच शेयर की जाती तो आप सभी लोग कहने लगते हैं आदेश कहाँ है। तो न्यूनतम वेतन लागू करने का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है उसका आदेश का कॉपी आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर रिस्पोंडेंट यहाँ पर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल थे और उनके साथ साथ जो अन्य उनके AOR या एडवोकेट थे उनका नाम भी मेंशन है। और यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ मेंशन है। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, जो ऑर्डर मेंशन किया गया है वो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरा स्पष्ट रूप से। और अगर इस आदेश की कॉपी आप सभी को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वहां ज्वाइन हो जाएं और वहां पर हम इसकी कॉपी ये पूरी शेयर कर देंगे, जो आप सभी लोग इसे वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट अगेन 23/7/2025, 23 जुलाई को इस केस को फिर से लिस्ट करने के लिए बोला गया है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि जो आदेश जारी किया गया है उसका अनुपालन करने को लेकर के क्या विभागीय कार्रवाई की गई है। यहाँ पर इसकी जो इस खबर का जो न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी निकलकर सामने आ रही है उस पर बात करते हैं। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि श्रमिकों को अब मिलेगा न्यूनतम वेतन। खबर निकलकर सामने आ रही उत्तराखंड देहरादून से। वन विभाग में वर्षों से काम कर रहे दैनिक श्रमिकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। उनको अब 7वें वेतनमान के अनुरूप न्यूनतम वेतन रुपए 18,000 रुपए प्रति माह मानदेय के रूप में मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन मुख्यालय ने डिवीजनों से ऐसे श्रमिकों का ब्यौरा मांगा है, साथ ही श्रमिकों से आवेदन भी मांगे गए हैं। इससे 600 से ज्यादा श्रमिकों को लाभ मिल सकता है। वन विभाग में रेस्ट हाउस, रेंज कार्यालय और डिवीजन सहित तमाम जगह बड़ी संख्या में दैनिक श्रम पर कर्मचारी तैनात हैं, जिनको 8 से 12,000 तक वेतन मिलता है। ज्यादातर कर्मचारी 20 साल से ज्यादा वक्त से कार्यरत हैं। लिहाजा वेतन वृद्धि को लेकर कुछ श्रमिकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर कोर्ट ने पात्र श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के आदेश दिए हैं। इस आधार पर शासन ने मुख्यालय को निर्देश दिए हैं कि 2003 से पहले के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के लिए चिन्हित करें। इस पर मुख्यालय ने 41 डिवीजनों को ऐसे श्रमिकों को चिन्हित कर उनकी डिटेल 28 जून तक भेजने का निर्देश जारी कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट के आदेश और शासन के निर्देश पर ऐसे श्रमिकों को चिन्हित करने के लिए सभी डिवीजनों को कह दिया गया है। साथ ही श्रमिकों से उनकी डिटेल मांगी गई है, उसी आधार पर सूची तैयार की जाएगी। पात्र को न्यूनतम वेतन की कार्रवाई होगी। मीनाक्षी जोशी APCCF मानव संसाधन वन विभाग की तरफ से भी इस आदेश को क्लेरिफाई कर दिया गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये बड़ी अपडेट जो थी उसके साथ साथ एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। एक खबर दोस्तों यहाँ पर आउटसोर्स कर्मियों से जुड़ी हुई छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही, जिसको आप सभी साथ डिस्कस करते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार में 40,000 आउटसोर्स वर्कर वाणिज्य, चिकित्सा और ऊर्जा का काम इनके ही भरोसे चल रहा है। सरकार के विभागों में 40,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। कुछ अहम विभागों में तो हालत यह है कि उनका कामकाज पूरी तरह से आउटसोर्स कर्मचारियों के सहारे ही है। प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती हो रही है।
आगे देख सकते हैं यहाँ पर रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रही है। सरकार के विभागों में 40,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। कुछ अहम विभागों में तो हालत यह है कि उनका कामकाज पूरी तरह से आउटसोर्स कर्मचारियों के सहारे ही है। एक तरफ तो सरकार के सामने युवाओं को रोजगार देने का संकट है, दूसरी तरफ प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती लगातार हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की पिछली भूपेश सरकार में आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या बेहद कम थी। साल 2022 और 23 में महज 3,000 कर्मचारी ही आउटसोर्स पर थे। हालांकि यह अलग बात है कि भूपेश सरकार में वित्त विभाग की मर्जी के बिना ही आउटसोर्सिंग की भर्तियां हो रही थी। आगे इसी खबर को कंटिन्यू करते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकांश विभागों को प्लेसमेंट एजेंसियां ही चला रही हैं। सरकार प्लेसमेंट एजेंसियों को हायर करती है और इनसे सालाना अनुबंध करती है। ये प्लेसमेंट एजेंसियां ही सरकार की डिमांड के हिसाब से कर्मचारी उपलब्ध कराती हैं। सरकार को आउटसोर्स कर्मचारी इन प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए ही मिलते हैं। सरकार बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के बदले आउटसोर्स कर्मचारियों से ही अपना काम चला रही है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार में 40,608 कर्मचारी आउटसोर्स पर हैं। इनमें वाणिज्य कर, चिकित्सा, शिक्षा और ऊर्जा विभाग तो पूरी तरह से आउटसोर्स कर्मचारियों पर ही आश्रित है। इन तीनों विभागों में 32,907 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर हैं। पूरा विभागवार डाटा यहां पर जारी किया गया है, किस विभाग में कितने आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। तो यहां पर देख सकते हैं बिजली विभाग में 22,718, वाणिज्यिक कर विभाग में 5,887, चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत 4,302, श्रम विभाग में 742, कौशल विकास एवं रोजगार में 615, कृषि विकास में 479, उद्योग विभाग में 392, नगरीय प्रशासन में 326, खाद्य एवं आपूर्ति में 326, उच्च शिक्षा में 300, पर्यटन विभाग में 237 और संवाद के विभाग में 206, समाज कल्याण विभाग में 157, सामान्य प्रशासन विभाग में 128 और हस्तशिल्प विकास निगम में 122 आउटसोर्स कर्मी कार्यरत हैं। आगे दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि भूपेश सरकार में वित्त की अनुमति के बिना आउटसोर्सिंग, ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए बीजेपी सरकार ने ही आउटसोर्सिंग की है। इससे पहले की भूपेश सरकार ने भी प्लेसमेंट एजेंसियों को काम दिया था, लेकिन वो काम बहुत थोड़ा था। इतने बड़े पैमाने पर बीजेपी सरकार ने ही वर्कर हायर किए हैं। भूपेश सरकार ने महज 3,000 से कुछ ज्यादा ही कर्मचारी आउटसोर्स किए थे। हालांकि ये अलग बात है कि इनको लेने में तत्कालीन सरकार ने वित्त की अनुमति की परवाह नहीं की और काम पर रख लिया। साल 2022 में आउटसोर्स पर 1565 कर्मचारी रखे गए, जिनमें से सिर्फ 192 की अनुमति वित्त ने दी थी और 1373 कर्मचारी बिना वित्त विभाग की अनुमति के ही काम करते रहे। साल 2023 में 1637 कर्मचारी आउटसोर्स पर रखे गए, जिनमें से 200 की अनुमति वित्त विभाग से ली गई, बाकी 1437 बिना वित्त विभाग की अनुमति के काम करते रहे। कुल 3,202 कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्स पर हुई। इनमें से 392 कर्मचारियों की अनुमति ही वित्त विभाग ने दी थी और शेष बिना वित्त विभाग की अनुमति के कार्य पर रख लिए गए। भर्ती की जगह आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति क्यों की जा रही है सरकारों के द्वारा? सवाल यह है कि भर्ती की जगह सरकार आउटसोर्स का रास्ता क्यों अपना रही है, जबकि रोजगार कार्यालयों में दर्ज लाखों युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। सरकार प्लेसमेंट एजेंसियों को बड़ा अमाउंट देती है और इन कर्मचारियों के वेतन भत्ते एजेंसी के जरिए ही मिलते हैं। सरकार का फायदा यह है कि उसका काम कम बजट में हो जाता है, लेकिन जब विभागों में इतनी जगह खाली है तो फिर ये भर्तियां क्यों नहीं की जा सकती हैं? सरकार को इस नासूर जैसी जो अव्यवस्था पनप रही है आउटसोर्सिंग भर्तियों के नाम पर, इसको समाप्त करते हुए बेरोजगार युवाओं को नियमित भर्तियों के माध्यम से विभागों में नौकरी देने का प्रयास करना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगेगी और सरकारें नियमित भर्तियों की ओर अग्रसर होंगी। फिलहाल आज की इस धमाकेदार वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।